हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ब्यूटी ऑफ लाइफ। मैं हूँ रितु और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और ये जो फ्लावर्स जो ये क्या कहते हैं इसको बुके इन्होंने मुझे दिया था वैलेंटाइन के दिन और तो वो है ना ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इस पर कुछ मैं ट्राई करती हूँ और यहाँ पे हमारी पिक है जो उसमें केक के ऊपर लगी हुई थी। तो उस दिन का जो सेलिब्रेशन हमने किया था ना वो हमने कोई वैलेंटाइन वाला स्पेशल नहीं था। स्पेशल ये था कि उस दिन था बसंत पंचमी और उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी हम लोग क्योंकि उसी दिन शादी हुई थी तो इसलिए हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। अदरवाइज वैसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे अब ये मैं सोचा कि चलो मैं इसको एक एक फ्लावर निकालती हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर रोज़ थे इसके अंदर। और अंदर जब देखा ना इसको खोल के तो इसमें इतना कचरा भरा हुआ था। कचरा मतलब और भी जो ग्रीन वाला जो ग्रीन कलर के मतलब वो थे इसमें लीव्स थी बहुत सारी। तो वो सब खोलने के बाद देखा कि वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी क्योंकि ज़्यादा दिन ही चलता नहीं है। और यहाँ पे रीनी आ गई है और उसको भी अब देखना है कि मम्मी इसमें क्या कर रही है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। तो आइए देखो पूरे व्लॉग में बने रहना और देखना कि मैं इसमें क्या करती हूँ। कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ मैं आज। और एक एक करके सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे जो रोज़ थे ना वो निकाले बाहर और अच्छे से उनको मैंने जमा दिया है। और यहाँ पे रीनी को देखो कितना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि मम्मी अब क्या कर रही है और कब मेरा नंबर आएगा। वो इसी फिराक में थी कि मैं भी आराम से मम्मी जो कर रही वो करूँ, बट मैंने उसको टच नहीं करने दिया क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ वो हाथ ख़राब हो रहे थे। तो एक एक करके और अंदर से थोड़ा सा नहीं ख़राब भी होने लगा था। मुझे फ्लावर्स इतने कम थे इसमें, 3 से 4 ही थे मतलब ये जो मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने सबको निकाला है और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास का कप क्योंकि मेरे पास बॉटल या कोई जार नहीं था। तो मैंने ये ग्लास का मेरे पास बड़ा सा कप था ये लिया और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नॉर्मल वाटर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट और शुगर। तो अभी आप लोग देखते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे कुछ नया नया ट्राई करने का ना मुझे इंटरेस्ट रहता है। कुछ वैसे भी वो कुछ काम तो आते नहीं तो सोचा चलो ऐसे भी फेंकना ही है और थोड़ा सा कुछ ट्राई करते हैं। तो इसमें मैंने एक एक चम्मच मिला दिया है दोनों नमक और शक्कर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद जितनी भी फ्लावर की कटिंग थी ना उसको उसमें थोड़ा सा ना वो ख़राब होने लगा था नीचे से। तो मैंने उसको अच्छे से एक कपड़ा लिया और अच्छे से सबको पोंछा है। और क्योंकि ग्लास जो ये कप था वो थोड़ा छोटा था और ये इसकी डंडियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी, तो मैंने इनको कट कर लिया है उसके साइज़ में ताकि उसमें आराम से आ जाए ये। और बहुत ही सुंदर सा एक पॉट रेडी हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ऐसे तो कोई शायद ही होगा जिसको गुलाब के फूल अच्छे नहीं लगते हों या फ्लावर पसंद नहीं हो। मतलब देखते से मेरा तो ना बहुत ही मतलब हैप्पी हो जाती हूँ मैं। और मैंने अपनी बालकनी में भी खूब सारे लगा रखे हैं, बट कभी कभी नर्सरी से लेकर आओ ना तो वहाँ तो देखकर हम ले आते हैं, बट घर पे आने के बाद इतने फ्लावर नहीं होते हैं उसमें। और जब भी फ्लावर होते हैं तो मैं बालकनी में बार बार जा जाकर देखती हूँ जब भी कोई रोज़ निकलता है तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे जो भी फ्लावर की डंडियाँ थी उसको सबको मैंने कट करा, अच्छे से पोंछा और फिर इसके पानी में डालती गई। एंड देखते हैं अब क्या होता है आगे, कब कितने दिन तक चलता है। उस तरह से करने से ना एक्चुअली क्या होता है कि 3 से 4 दिन और चल जाते हैं रोज़ प्लांट, वो ख़राब नहीं होते। खैर चलिए आगे शेयर करूँगी वो कैसा कितने दिन चला। और यहाँ पे है नेक्स्ट डे। तो मैं यहाँ पे अब क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठी हूँ। रीनी गई है स्कूल, तो जब तक वो आएगी तब तक मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा कवर करवा लूँगी क्या क्या मुझे पढ़ाना है क्या नहीं। और क्योंकि वो रहती है ना तो फिर ये भी अपना माइंड सेटअप नहीं कर पाता है और वो बीच बीच में परेशान करती है। तो घर के कामों के साथ साथ ये पढ़ाई का भी काम अब मैं स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि बीच बीच में गैप चल रहे हैं। तो वहाँ पे सुबह सुबह मैंने इसको लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और बच्चों का जो पढ़ने का मतलब रहता है ना, पता नहीं दूसरे बच्चों का मतलब अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है, इतने ज़्यादा बहाने होने लग जाते हैं। जैसे पढ़ने बिठाते हैं ना वैसे ही उनको भूख प्यास सब कुछ होना लग जाता है। तो इतने बहाने चलते हैं। पढ़ाई के समय बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2 घंटे भी आप इनको ढंग से लेके बैठ पाओ। और सारे नाटक मम्मी के सामने ही रहते हैं।
तो स्कूल में क्योंकि इतनी देर तक बैठते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है, घर पे अगर मम्मा लेकर बैठे ना तो मम्मी के आगे कुछ इनकी वो नहीं आती है। हाँ खैर, यहाँ पे सारा काम, अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना बाकी है, बट पहले ये वाला काम मैं अच्छे से बढ़ा लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और जब तक मैं नहीं देखती हूँ ना कि मैं नहीं लेके बैठती हूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। घर में मैं ही इसको लेकर बैठती हूँ अपना पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा है, तब तक मैं अपने बाकी के काम भी करती जाऊँगी। कपड़े वॉश किए थे मैंने, वो भी सूख गए हैं अच्छे से। अब तो धूप, वैसे हमारी बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है सारे मौसम में, तो अब तो बहुत ही कम टाइम पे कपड़े सूख जाते हैं। और सारे कपड़े यहाँ पे फोल्ड करूँगी। फालतू तमाशे मत करो। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास 60 रुपीज है और इसमें से अब तुमको 2 चीज खरीदना है। तुम गंदे बच्चे हो, तुम एक खिलौने में मान नहीं रहो। तुम्हारे पास पापा ने कितने पैसे दिए? 60 रुपीज। अब तुमको यहाँ से इतने सारे आइटम है, इसमें से आपको 2 चीजें खरीदना है। तुम तो मान ही नहीं रहे हो कि मुझे तो एक नहीं चाहिए, मेरे को तो 2 चीज चाहिए, और पैसे हमारे पास सिर्फ ओनली 60। अब तुम क्या क्या खरीद सकते हो? तो 2 चीज जो आपकी 60 रुपीज में से आ जाए। बताओ पहला क्या खरीदोगे जो उतने में से आ जाए आपके पास? और सबसे इजी क्या है आपके लिए खरीदना कि आपके 60 रुपए में दोनों चीजें आ जाए? बताओ कौन कौन सी चीज है? देखो कि कौन सी चीज का प्राइस कितना है, और मेरे पास उतने पैसे हैं, मैं उतने में खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ। देखो इसमें इसका प्राइस कितना है? इंजन का 20। टेडी बियर का कितना है? 40। कितने हो गए टोटल? 60। तो तुम 2 आइटम खरीद सकते हो ना ये हैं? तुम तो लगे हो उसमें रिमोट कार ढूंढने जो उसमें है ही नहीं हैं? तुम्हें पढ़ने से मतलब थोड़ी है। तुम तो लगे हो कि मेरे को सही में खरीदना है, उसमें रिमोट कार ढूंढने में लगे हो तुम, जो उसमें है ही नहीं। तुम प्राइस पे तो ध्यान दे नहीं, तुमको तो दुकान वाला पहले भगाएगा, है ना? सीधे बैठो बिल्कुल। बताओ मुझे कौन से 2 आइटम हो गए वो? और इंजन। ठीक है, हटाओ हाथ इधर। मम्मी जाली खोल ली है। अब इधर बताओ। Divya has the following amount of money in her purse. Select the item she can get with all the money in her purse. देखो जैसे क्या हुआ, आपने ग्रेप्स लिए 20 रुपीज की और 30 रुपीज का ऑरेंज, एप्पल कितने हो गए? 60 रुपीज की। टोटल कितना हो गया आपका? 110। अब आपको शॉपकीपर को कितने रुपीज देना है? 110। अब आपने उसको एक 100 का क्या दिया? नोट दिया। ठीक है, आपको टोटल कितने देने हैं? 110। ठीक है, अब 100 की नोट के बाद आपको और कितने पैसे इसमें ऐड करने पड़ेंगे कि वो 110 हो जाए? कितने करोगे ऐड? कितने कम पड़ रहे हैं आपके पास पैसे? कितने ऐड करने पड़ेंगे इसमें और? अब आपके पास 100 का नोट है, आप सिर्फ 100 का नोट लेने गए, वहां लेकर गए दुकान पे, वहां पे पैसे कम पड़ गए। अब आपको पैसे मंगाने के लिए, आपका तो बजट ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, अब आपको पैसे मंगाने के लिए और उसको देने के लिए, वो दे नहीं रहा आपको सामान, आपको फोन करना पड़ेगा मम्मा को, मम्मा मुझे पैसे कम पड़ गए हैं। तो अब कितने मम्मा पूछेगी बेटा कितने पैसे कम पड़े, कितने दूं आपको? तो कितने मांगोगे मुझसे? अब आप कितने कम पड़ रहे हैं आपको? 10। वेरी गुड। कितने पड़ रहे हैं? 10 रुपीज कम। इसमें आप 10 उसको और दे दोगे तो आपके टोटल कितने हो गए? 110। हाँ, अब आपको और फ्रूट्स खरीदने हैं। आपने बनाना लिए 15 रुपीज के, पाइनएप्पल लिया 60 रुपीज का, और यहाँ पे आपने ये कौन सा फ्रूट है? नाशपाती, ये लिया आपने 40 रुपीज का। टोटल कितने हुए बताओ? पहले आप ऐड करना सीखो। कितने हो गए टोटल? 60 में 40, बड़ी संख्याओं को पहले ऐड कर लो। 60 में 40 कितने हो गए? प्लस 60 प्लस 40 कितने हो गए?
जीरो का 10 ये 0 0 है ना, 0 0 क्या होगा, 0 ठीक है। अब 6 + 4 कितने हो गए, 6 + 4 10 हाँ तो ये हो गया टोटल कितने 100। आपने 60 + 40 को ऐड कर लिया, ठीक है। कैसे करा मुझे बता, मैंने कैसे ऐड करना सिखाया है, समझाओ मुझे। 0 + 0 ये 0, ठीक है ना, और ये 6 + 4 10। अब इसमें आपको 15 और ऐड करना है, कितने हो जाएंगे वो, 15 ऐड करोगे तो 100, हाँ 115, ठीक है। अब आपको वहां पे मैंने दिए, वहां पे मैंने आपको दिया 50 रुपीज का नोट, मैंने आपको दिया 200 का नोट, ठीक है। 200 में से आपने कितने दिए दुकान वाले को, 115। तो हमारे पास 200 दिए आपने दुकान वाले को, तो आपको कितने रिटर्न करेगा, कैसे पता करोगे उसने सही दिए कि गलत। तो 200 में से आप कितने माइनस कर दोगे, 200 का नोट था आपके पास, आपने शॉपकीपर को दे दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके जितने फ्रूट्स के जितने भी पैसे हुए हैं वो उतने पैसे अपने पास रख लेगा, जितने बच रहे हैं 200 में से वो आपको क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। मम्मा ने एक दिन आपको डायपर लेने भेजा था 500 रुपीज देकर, तो जितने का डायपर हुआ उतने के बाद के जितने पैसे दुकान ने आपको दिए थे ना, तो वो कैसे पता करोगे कितने दिए, कितना मेरे पैसे निकल रहे हैं। आप 200 में से 115 जितने पैसे उसके निकल रहे उसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा कि माइनस, हाँ माइनस करने के बाद जितने पैसे आएंगे वो आपके हो जाएंगे। और जो पैसे आपको दे रहे हैं उसको आपको काउंट भी करना है दुकान पे खड़े होके कि मुझे सही दिए, कम ज्यादा तो नहीं दे दिए पैसे, ठीक है। इसलिए ये सारे प्लस माइनस इंटू ये सारी चीज सीखना बहुत जरूरी है, आगे समझ में। ऐसा नहीं कि आपको मैंने 200 कर दिया और उसने क्या बोलते हैं, उसने आपको अपने पैसे तो काट ही लिए, बदले में आपको 5 रुपए दे दिए, तो आपका घाटा है कि मुनाफा है, हाँ। तो इसलिए सही से पढ़ना सीखो, आई समझ में। मम्मी ये कर लो, हाँ करो।